नमस्कार, आज का ये वीडियो जो है वो अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो है। हालाँकि हमारे चैनल पर हम अपने चैनल के माध्यम से जो है वो जनता के बीच में जागरूकता ही फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आज जब मैंने ट्विटर हैंडल चेक किया तो एनसीआईबी हेडक्वार्टर जो कि भारत सरकार का जो है वो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छी ट्वीट आई हुई थी और इसमें कई सारी बातें लिखी गई थी जिसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और स्वयं दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लू टिक है, बिल्कुल एनसीआईबी हेडक्वार्टर का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और 10 ऐसे अधिकार बताए गए हैं जो हर भारतीय को, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आपको जानकारी नहीं होने के कारण से आप जो है वो इन सब चीज़ों से अक्सर वंचित रह जाते हैं। सबसे पहली बात जो लिखी गई है आप देख सकते हैं, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा करता है तो 6 माह से लेकर के 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब कई बार अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं और अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। 6 माह से लेकर के 1 साल तक सज़ा हो सकती है। पुलिस वाले के खिलाफ आप जो है वो शिकायत उच्च पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो दिया गया है कि यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत में। और ये जो एफआईआर वाली बात है ये भारतीय दंड संहिता 166 ए के अंतर्गत में आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका किसी दिन चालान कट जाता है, अगर आप बाइक से हेलमेट लेकर के नहीं जाते हैं या अन्य कोई गलती की वजह से अगर एक बार आपका चालान एक दिन कट जाता है तो उस दिन दोबारा उस काम के लिए चालान नहीं कटेगा। मतलब आपने हेलमेट नहीं ले गया था और पुलिस जांच कर रही थी, वहाँ पकड़ लिया, आपके ऊपर चालान कर दिया 1000 रुपये का, तो फिर से आपके ऊपर उस चीज़ का फाइन नहीं किया जा सकता। फिर से जो है वो अगले दिन किया जा सकता है उस चीज़ का फ़ाइन। भले ही आपको इंश्योरेंस के ऊपर फ़ाइन कर सकते हैं, अन्य कार्यों के ऊपर फ़ाइन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि 2 वयस्क लड़का-लड़की अपनी मर्ज़ी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ये गैर कानूनी नहीं है। अगर आप इसे रोकते हैं, तो वैसी स्थिति में ये कानूनी अपराध है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत में। इसके अलावे भी अन्य कई बातें हैं जो मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँगा यहाँ पर। कोई भी होटल आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अगर आप कहीं पर जाते हैं मार्केट में और आपको वॉशरूम लग जाता है, वॉशरूम का इस्तेमाल आपको करना होता है, तो आप किसी भी 5 स्टार, 3 स्टार होटल में जा कर के फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी भी आप फ्री में पी सकते हैं। वो होटल वाले आपको मना नहीं कर सकता। ये भारतीय सरिवस अधिनियम 1887 के अनुसार से है। होटल वाला अगर आपको मना करे, तो आप इसकी शिकायत जो है वो पदाधिकारियों से कर सकते हैं। इसके अलावे जो है ड्राइविंग के दौरान यदि आपके 100 ml ब्लड में एल्कोहल का लेवल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। यानी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके अगर खून में 30 mg 100 मिलीलीटर खून में अगर 30 मिलीग्राम जो है वो एल्कोहल का लेवल होता है तो बिना किसी वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 के अंतर्गत में। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका किसी पब्लिक प्लेस पर अश्लील गतिविधि करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। मतलब अगर कोई भी लड़का-लड़की कहीं पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील गतिविधि कर रहा है, तो वैसी स्थिति में जो है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक सज़ा हो सकती है। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार से अगर कोई महिला काम कर रही है किसी कंपनी में, गर्भवती होती है, वो कंपनी में नहीं जा पा रही है, तो वो उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है। जब तक वो गर्भवती है तब तक वो नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर वो कोई गलत काम करती है तो उसको निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। तो ये 8 और इसके बाद 2 अन्य बातें यहाँ पर जो लिखी गई है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है, यदि उसने यूनिफ़ॉर्म नहीं भी पहना है तब भी वो पीड़ित की मदद के लिए मना नहीं कर सकता। मतलब एक पुलिस अधिकारी की कभी छुट्टी नहीं होती है। वो जब जहाँ है वो ड्यूटी पर ही है, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म में रहे या ना रहे। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार से। ठीक इसी प्रकार से
कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के अनुसार से कोई शादीशुदा महिला या पुरुष भी किसी अविवाहित लड़का लड़की विधवा महिला से जो है वो शारीरिक संबंध बना सकता है, लेकिन वो जो जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है वो वयस्क होना चाहिए और सहमति से शारीरिक संबंध अगर बनाता है तो वो किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं है। तो ये हैं तमाम अधिकार। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कितने अधिकारों के बारे में आपको पता था और क्या आप इसका इस्तेमाल करने जाएंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आप किसी होटल में जाकर के वॉशरूम इस्तेमाल करने के बारे में बोलेंगे तो क्या वो आपको इस्तेमाल करने देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो नियम तो है, लेकिन क्या हमारे समाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है और क्या समाज में इसका इस्तेमाल हो पाएगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।